लोग यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे और स्टाइल एंड यू में मैं एक बार फिर आपके साथ, और आज भी कुछ आपके लिए डिफरेंट लेकर आई हूँ। और वो डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंट होगा, अच्छा आपको बताते हैं डिफरेंट जो है वो डिफरेंट ये होगा कि होगा पूरा शादी का ही सीन, लेकिन आजकल आपको पता है शादियां थोड़ी सी होगी स्क्वीज डाउन, मतलब लोग भी कम आ रहे हैं और शादी पे जो लड़की है वो ड्रेस भी थोड़ा हल्का पहनती है और साथ साथ मेकअप भी उसका ज़रा स्टाइलिश मॉडर्न हो गया है और कभी डे वेडिंग हो रही है, कभी डे फोटोग्राफी हो रही है। सो सारा जो सीन है ना बिल्कुल चेंज हो गया। तो इसी सीन के मुताबिक आज हमने ये शो रखा है ताकि आपको पता चल सके, जो हमारी खवातीन घर में देख रही हैं और चाह रही हैं कि बड़ी बड़ी वेडिंग्स तो हमने बहुत देख ली हैं, लेकिन अगर कोई छोटा इवेंट हो जिसमें इंगेजमेंट हो, चाहे वो शादी हो, वलीमा हो, तो उसमें हम कैसे कपड़े पहने और कैसे लगे। तो लुक भी आपको बताएंगे और आपको इसके साथ साथ आउटफिट्स के हवाले से बताएंगे। हमारे साथ डिज़ाइनर भी हैं, हमारे साथ गेस्ट भी हैं और हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट भी, जो आपको कंप्लीट लुक बताएंगे कि ओकेजन में आप कैसे बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा अच्छा लगना चाहते हैं मेरी तरह। सो आज जो मैंने भी आउटफिट पहना है ये आप देखिएगा, मैं डिज़ाइनर से मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको अपना लुक दिखाऊंगी। जिस सेलिब्रिटी को हम दावत दे रहे हैं, शी इज मोस्ट स्टनिंग होस्ट, एंकर पर्सन, ड्रामा आर्टिस्ट और साथ साथ वेरी क्रिएटिव पर्सन। ये मैं आपको बताऊंगी वेरी क्रिएटिव पर्सन क्यों बोला, क्योंकि हमेशा अपना बहुत ख्याल रखती है। जब से मैं इनको देख रही हूँ हमेशा मोस्ट स्टाइलिश रहती है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट उस्मा खान जी। ये ओ दूर रह के आपको पता आजकल इवेंट्स भी बहुत दूर दूर रह के हो रहे हैं, हमें भी दूर दूर खड़े होना है और यही हम इसी तरह अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन आपने इतना अच्छा आउटफिट पहना है, आई थिंक ये अटायर अलोर का ही है। बिल्कुल अटायर अलोर का इतना खूबसूरत ये ड्रेस है और आई रियली लाइक इट। मुझे इनका कट भी बड़ा अच्छा लगा। ऑलराइट, जरा हमें थोड़ा स्टाइल में तो आकर दिखाओ। ओके, सो तुम्हारी तरह मैं भी स्टाइल दिखाऊं। ऑलराइट, भाई बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। और मैं चाहूंगी तुम बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हम आज थोड़ी सी शादी ब्याह की बातें करेंगे। बिल्कुल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे तुम्हारे लिए पूछना है कि वेडिंग पे इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं जब उसकी शादी, लड़की की अपनी शादी होने वाली होती है, और आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी? देखो, वेडिंग ऐसी चीज़ है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में ही उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सारी दुनिया में ही जब लड़की की शादी हो रही होती है, मैं इसको कहती हूँ कि इंडस्ट्री है। हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपका मेकअप, आपके कपड़े, ज्वेलरी, और इवेंट्स में देखें केटरिंग, इसके इवेंट मैनेजमेंट में भी इतनी चीज़ें आ गई हैं, फोटोग्राफी, फिर सेट का होना है, क्या चीज़ें, अब तो बहुत सारा हो गया हर चीज। और उस पे हर लड़की की जाहिर ये ख्वाहिश होती है कि वो बेस्ट लगे अपनी लाइफ में। ठीक है, सबसे ज्यादा हसीन उस दिन लगे। और एक्चुअली लड़की के लिए एक स्क्रीन होती है और वो स्क्रीन जो है ना, वो क्योंकि हर लड़की चाहती है कि वो एक अपने लिए अपने ही तर्ज की वो एक सुपरस्टार होती है। बिल्कुल। और जो ब्राइड है या ग्रूम है, मैं दोनों को कहती हूँ, दोनों उस फिल्म के हीरो और हीरोइन होते हैं। क्योंकि सबकी निगाहें उन पर होती हैं कि ये कैसे लगेंगे आखिर, और कैसे लगे, ब्राइड कैसी लगेगी। अच्छी लग रही होती है तो तारीफ ही तारीफ हो रही, अच्छी नहीं लग रही तो बिल्कुल ही बस। अच्छा, तो इस्मा आप ये बताएं कि आप के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है? मेरे लिए सब कुछ ही, ड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट था सबसे पहले, और उसमें हमने मेरा ड्रेस बनाया था। मैं उस बारे में डिजाइनिंग करती हूँ, मैंने ही ड्रेस बनाया था। बहुत खूबसूरत ड्रेस नाज़िया ने डिजाइन किया था, और ड्रेस सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर मेकअप, एंड मेकअप किससे कराया था?
आकिब से एंड वाज वेरी नाइस, सटल, बड़ा अच्छा उन्होंने मेकअप किया था। जिस तरह का मुझे चाहिए था लुक, आकिब ने वैसे ही लुक दिया था। स्लीक बैक में हमें बाल थे, उस टाइम ऐसे ही चल रहा था। हाँ, अब दोबारा से ऐसा आ गया, ऐसा आ अब गया, चेंज हो गया, हर चीज डिफरेंट हो गई है। मेरा ये था कि मुझे बाल खुले रखने का होता, बट उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था बाल खुले रखने का, तो वो ऑब्वियसली बाल बांधने पड़े मुझे, बट अच्छे लग रहे थे और बड़ा अच्छा उसने मेकअप किया था दोनों का। ओके, सो ऑब्वियसली मींस के ड्रेस एंड मेकअप तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो काफ़ी अरसे से आप देख रहे होते हैं, और हम लोग क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं, हमें पता है कि मेकअप आर्टिस्ट कौन किस तरह का मेकअप करता है, और हम लोग के इतने सारे मेकअप सबने किए हुए होते हैं, तो ये भी पता होता है कि किसका मेकअप कैसे सूट करेगा। शादी से पहले या कोई भी इवेंट से पहले, हम इसलिए कहते हैं कोई भी इवेंट होता है, इवन मंगनी भी होती है या आपके यहाँ कोई भी दावत भी होती है, या एक वो मुंह मीठा होता है, उसके लिए भी बात पक्की होती है। लड़की की मैं कहती हूँ स्किन को अपना ख्याल रखना, जो है ना, स्किन का ख्याल रखे बहुत ज्यादा। तो क्या क्या ऐसी टिप्स होंगी जो आप बताएं स्किन के लिए, जो आपने खुद भी की? स्किन देखो, एक तो हम सब लोगों का अनफॉर्चुनेटली एक ये ख्याल है कि बस जब शादी होने वाली है तो उससे कुछ महीने पहले हम अपनी जिल्द का ख्याल रख लें। उससे पहले अगर हमें पिंपल्स हैं तो हमें फिक्र पड़ती है, सारी जिंदगी हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं होती। ऐसा नहीं, आपको शुरू से अपनी स्किन का ख्याल रखना, सारी जिंदगी ख्याल रखना और रखना चाहिए। ये नहीं कि शादी होगी और उसके बाद ख्याल करना छोड़ दिया। शादी के बाद तो दुनिया ज्यादा देख रहा होता है ना, हर वक्त देख रहा होता है, हर वक्त देखना, तो आप उसको क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल, मैं लड़कों को भी कहूंगी कि आप भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, लड़कियां भी आपको देख रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्किन का तो आप जरूर ख्याल रखें, क्योंकि मेकअप तो जाहिर है थोड़ी देर का ही है ना, उसके बाद तो आपने मुंह धो लेना और फिर आपकी वही शक्ल नजर आनी है जो है। तो उसमें हर शक्ल प्यारी होती है, मैं कहती हूँ, लेकिन ख्याल जरूर रखें। आपका हर कॉम्प्लेक्शन भी, मैं कहती हूँ कि हर कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है। अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन भी है तो भी वो बहुत खूबसूरत है। और एक टिप आ गई जहन में, और वो है लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। आप लोग जो भी हमें देख रहे हैं ना, प्लीज अपनी स्किन का, अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी ग्रूमिंग का भी ख्याल रखें, और शादी के बाद आपने ज्यादा ख्याल रखना है। ये नहीं सोचना कि वो भाई शादी होगी दैट्स इट, नहीं भाई, लड़के ने लड़की की शक्ल देखनी है, ग्रूमिंग देखनी है, और लड़के ने लड़की को देखना है। अच्छा, लड़की ने भी लड़के को देखना है, दोनों ने देखना है, ख्याल रखें, दोनों ने एक दूसरे को देखना है। अक्सर ये है कि लड़के अपना ख्याल नहीं रख रहे होते, उनकी लड़कियों पे उनकी भी फीलिंग्स हैं भाई, उन्हें भी अच्छा लगता है कि उनका शौहर जो है वो वेल ग्रूम्ड हो, उसने कपड़े अच्छे पहने हो, साफ सुथरा हो। तो लड़कों को भी चाहिए कि अपना ख्याल रखें, दोनों अपना ख्याल रखें। और अब मैं मुलाकात करवाऊंगी जिनके हमने ब्यूटीफुल आउटफिट्स पहने हुए हैं। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान है, शी इज़ अ लवली डिज़ाइनर। इनके डिज़ाइनर सेंस बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रूम कर देती है, खुद भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो आप देखना चाहेंगे अटायर अलर्ट की अक्सा ज़ीशान, प्लीज वेलकम। आपने तो आज अक्सा बिल्कुल हमें जो है ना चेंज कर दिया है, और इतने अच्छे आउटफिट्स आपने हमें दिए हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हम आज बात कर रहे हैं स्पेशली उन शादियों के लिए या उन इवेंट्स के लिए जो बहुत ही स्क्वीज डाउन हो गए हैं अभी। कम लोग आ रहे हैं, कम मेहमानों को बुलाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और डे वेडिंग ज़्यादा आ गई हैं, जिसमें जो है डे फोटोग्राफी ज़्यादा हो गई है। तो कैसे आउटफिट्स होने चाहिए फॉर ब्राइड और उनके क्लोज जो घर वाले हैं उन लोग के लिए? अच्छा नाज़िया, ऐसा है कि अब जो है नेट जो है वो ज़्यादा इन है इवन फॉर ब्राइड्स, और उस पर हैंडवर्क थोड़ा सा कम हो गया है, और जैसे कि कट दाना है, ये चीज़ें ज़्यादा इन हो गई हैं, क्योंकि ये देखने में एक थोड़ा सा हैवी लुक होता है, लेकिन वैसे जो है ये लाइटर इन वेट भी होते हैं, कॉस्ट भी जो है थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। तो ये चीज़ होती है। कलर्स में ये है कि डे भी है तो पेस्टल कलर्स भी इन है अगर आप देखें, और इसके अलावा काफ्तान जो मैंने खुद भी इसीलिए पहने कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं, और लाइक वलीमा है या उसमें जो है आप इजीली पहन सकते हैं। मतलब आप जब किसी के वलीमे जा रही हैं, हाँ, उसमें बिल्कुल तो ये बाद में भी पहने जाते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा ना हो कि ना कि वो बस आपके क्लोजेट में जो है वो एक दफ़ा आपने पहन के जो है रख दिया है, आप उसके दुपट्टा चेंज कर लें, कोई मतलब उसके साथ थोड़ी सी अमेंडमेंट करके उसको इजीली पहन सकते हैं। वेडिंग ड्रेसेस का ये बहुत होता है कि आपने वो एक दफ़ा बना लिया और फिर अब वो फिर रखा ही रहता है, इसलिए मेरे अभी तक वो रखे ही मैं, कभी ना कभी उनके साथ ये है कि कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके मैं उनको पहन लेती हूँ। जैसे लहंगा है भी तो शर्ट आपने थोड़ी सी प्लेन बना ली फॉर नेक्स्ट इवेंट, अब तो ये चल रहा है बिकॉज बट जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम बिल्कुल शॉर्ट शर्ट्स थी ब्लाउज वाली,
तो उनके साथ फिर अब आप और क्या कर सकते उसके साथ बना सकती हो तुम, उसके साथ वो ढाका पजामा वगैरह या ऐसी चीज बन सकती हैं? है। हाँ, उसके साथ अक्सर मैंने ये कि प्लेन घाघरे बना लिए, प्लेन घाघरे कि बना लो, ऊपर हाँ। ऊपर अच्छा, एक चीज़ और आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग है, वो आपने देखा होगा कि अम्मियों का जो ड्रेस है उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट करना या उसके काम को दूसरे फैब्रिक पे एप्लिक करना, क्योंकि हाँ। मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर ये होता है कि ये अम्मी का जोड़ा था, अब इसमें क्या अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, तो हम उस काम को पर्टिकुलरली एप्लिक कर देते हैं दूसरे उस पर, तो वो भी एक डिफरेंट सा लुक आ जाए, यानी ये न्यू लुक होता है और वही काम होता है। अच्छा, डे के हाँ। कलर्स और नाइट के कलर्स क्या क्या होते हैं, या जो मर्जी आए पहने? नहीं, जब आप आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो हाँ। वहाँ अगर आपने बहुत ज़्यादा लाइक रेड मरून इस टाइप के पहने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइक कैमरे के लिहाज से, हाँ, तो उसके लिए पिस्टल कलर्स काफ़ी इन, आइसक्रीम पिस्टल कलर्स इन हैं, जैसे पिस्ता ग्रीन है, डे वेडिंग है तो पेस्टल कलर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे मतलब डे में अगर आप जा रहे हो मतलब खुद भी देख के ऐसा लगेगा कि लाइक व्हाट आर यू वेयरिंग, तो इसलिए तो आंखों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आज हमारे साथ एक और ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं। शी इज़ हरसेल्फ वेरी गुड स्टाइलिस्ट, अमेजिंग पर्सनैलिटी, खुद की पर्सनैलिटी भी बड़ी अमेजिंग है। और इनके बारे में आपको ये बताऊं कि जब ये मेकअप करती हैं तो वाकई ब्राइड जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट उनका लुक हो जाता है, मतलब ब्यूटीफाई कर देती हैं, ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। इनके टिप्स बड़े इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, तो ये आप नोट डाउन करिएगा। मैं बुलाऊंगी लवली पर्सनालिटी, आई वुड लाइक टू इनवाइट बेनिश परवेज। Hi, my lovely friend. You look so nice. Thank you. कैसी You're हो? looking amazing. In Thank fact, you so everyone much. is looking amazing and very festive. I think आपको सबसे जगह हम लोग सब अच्छे लगे। Everything is nice. Everything is गुड nice. गुड गुड। अच्छा, आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हाँ जी, और बहुत लोग देख रहे हैं इस वक्त और वो ये चाह रहे हैं कि आपसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम जान सकें। सारे कीमती टिप्स बटोरे है ना? है ना? सब आज सारे राज निकाल सारे बेनिश बड़ी मुश्किल से, वैसे बड़ी मुश्किल से हाथ आती है ये, और ये जो है ना इस मुश्किल से हाथ आने के लिए, अब आप मुझे ये बताएं सबसे पहले, देखिए पाकिस्तान में जो है, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस्ट है या कोई ओकेजन कोई होता है वो होता है शादी। Oh yes. Everywhere. सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, आप पर हम लोग जरा ज्यादा धूमधाम से, हमारा तो पूरा हम कहते हैं इंडस्ट्री है, ठीक है ना? believe Everywhere. me, अरब, लबनानी, आप कुछ कोई भी ले लें, इवन इंग्लिश पीपल, हाँ. कोई भी हो, ये बिग डे फॉर एवरी वुमेन, इट्स अ बिग डे फॉर men men as and well. years से हाँ, planning करते हैं इसकी। men तो I don't know if they get the same excitement, और या उनको हाँ कुछ मर्द मैंने देखे हाँ. उनको ये भी चाहिए होता है शादी में और वो भी चाहिए होता है, लेकिन वो बहुत आई थिंक क्वांटिटी में कम है। नहीं, वो पता है, वो तो मैं देखा, बहुत कम ये है है ऐसे। सही का कम है, लेकिन अब जो है ना, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है ना कि लोग, अब लड़का भी चाहता है कि मैं जो पहन रहा हूँ ना, अपनी फिटिंग्स के लिए जाएंगे, फेशियल्स के लिए जाएंगे। और मैंने जिंदगी में भी बहुत रिसेंटली जो है वो किसी एक मर्द से इसी तरह बात की, हाँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने तो अपनी मेहंदी पे ये कर, मैं वाज शॉक्ड। मैंने कहा तो मैंने पहला इंसान देखा है जो आदमी होकर अपनी शादी को बहुत सेलिब्रेट करना चाहता है, ही इज गॉट न्यू आइडियाज कि एंट्री ऐसी होनी चाहिए और ये होना चाहिए। आई एम लाइक ओके, इज ही एक्टिंग लाइक अ गर्ल और दैट्स हाउ गाइज शुड बी? एंड देन आई वाज लाइक नो, Should be, दैट्स I think. हाउ गाइज शुड बी, Yes, दैट्स हाउ गाइज, that's good. यही वाली बात। हमारे यहाँ शायद मर्द हजरात शर्म में इतना वो होता है ना कि जी वो नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं होते। भाई घर वाले ये कहेंगे Maybe ना, they get the same excitement हाँ, of the but शादी, नहीं, but शायद नहीं, expressive नहीं फिनिश होते। एक्चुअली होता ये है कि लड़का जो होता है ना, इसके भी डर रहा होता है कि फिर घर में मामा जी ये कहेंगी कि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत खुशी है इतने पैसे शादी खर्च की। कर रहे हैं, शादी की इतनी खुशी है तुम्हें। मतलब आदमी को खुशी नहीं हो सकती है, सिर्फ औरत को ही खुशी होनी चाहिए शादी काइंड ऑफ अ थिंग। नहीं, आई I थिंक think दोनों अब को होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ. स्किन का ख्याल रखते हुए हाँ. शादी से पहले लड़कियों को कैसे स्किन का ख्याल रखना चाहिए, और वैसे भी हमने कहा है कि भाई वैसे भी स्किन का कैसे ख्याल रखें? आई थिंक सबसे पहले तो आपका जो whatever you're taking inside is very very important. आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस लेवल, ये तीन चीजें आपने अपने हाथ में ले लेनी। लाइक यू हैव टू टेक अ कंट्रोल ऑफ इट, ठीक है? टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये नहीं कि सुबह और शाम की नींद नहीं, ठीक है? जो रात की नींद होती है Good. वही आपके आई बैग्स को
सही करती है, बजाय इसके कि आप बोलेंगे जी मैं तो शाम को 3 बजे तक सोती ही रहती हूँ तो फिर मेरा तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी स्किन को रात की नींद चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है। नंबर 1। नंबर 2, आपके वेजीज, आपके फ्रूट्स, आपका पानी, 3 चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्किन, बिकॉज जो भी हम खाते हैं वो आपके स्किन पे नजर आता है, यहाँ तक कि आपकी आंखों की चमक में भी नजर आता है। सो यू नो इफ यू आर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड तो वो नजर आएगा। आपका प्रोटीन इनटेक, आपका आयरन सही होना चाहिए, यू नो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सब चीजें बैलेंस होंगी तो आपको एक्ने इशू नहीं होगा, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, बिकॉज आप अपने फ्रूट्स, वेजीज, पानी सब ले रही हैं, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, डिस्कलरेशन के इश्यूज नहीं आएंगे। अगर इन सब चीजों के बावजूद अगर स्किन बिहेव नहीं कर रही है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनको अपना कोई भी जो भी मसला है वो दिखाएं। हो सकता है कि कोई इंटरनल हार्मोनल इशू हो या आपका कोई एनी अदर मेडिकेशन जो आप किसी और बीमारी के लिए ले रहे हो उसका कोई साइड इफेक्ट हो जो आपकी स्किन या बाल पे आ रहा हो। तो ये सब चीजों का बैलेंस होता है और ये 6 महीने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, बालों का कैसा ख्याल रखा जाए? माशाल्लाह से आप तीनों इस वक्त बैठी हैं और तीनों के बाल जो हैं वो अच्छे हैं माशाल्लाह। तो तीनों बताएं, आप पहले बीनिश से जाएंगे। अच्छे नहीं बोलो, ये बोलो तीनों ने इतने कलर किए हुए और देखो मैंने कलर नहीं किया हुआ। वन थिंग अबाउट बीनिश में बताऊं, मैं बीनिश को शुरू से देखती आ रही हूँ। मैंने बीनिश को हमेशा एक चीज़ पे बहुत अप्रिशिएट किया है कि बीनिश तो मैंने बहुत से लोगों के बाल भी देखे जिनको बीनिश ने उनको कलर भी किया लेकिन उनके बाल डैमेज नहीं होते, ख़राब नहीं होते और बहुत अच्छे होते हैं। यू आर परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि जो कलर करे परफेक्ट स्टाइलिश। लेकिन अब हम टिप्स लेंगे बीनिश से, ब्राइडल टिप्स, और ब्राइड का पूरा मेकअप होगा लाइव। आप देखिएगा, बी वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। टिप्स बहुत अच्छे होंगे, ये आप जानेंगे। सो लेट्स वॉच दैट। ऑलराइट, अब हम मेकअप सेगमेंट की जाने आ गए हैं और बीनिश परवेज जो है वो मेकअप करेंगी ब्राइड पर। ब्राइड जो है वो बीनिश एक्चुअली आपको पता है कि आजकल जो है इवेंट्स जो है वो स्क्वीज डाउन हो गए हैं, छोटे इवेंट्स हो गए हैं, और अफसा का जो ये आउटफिट है ये भी जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो इसके हिसाब से कैसा मेकअप होना चाहिए, इनके लुक्स कैसे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगी? Okay, so the outfit, it doesn't have anything gold, anything silver. ये टोन ऑन टोन का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देख सकती हैं कि इसमें रेड सीक्वेंस और एक मेटालिक ग्रे टाइप जो है वो कटदाना यूज़ किया हुआ है। सो बेसिकली इस तरह के आउटफिट्स में जहाँ आपके पास ना गोल्ड की चॉइस है ना सिल्वर की चॉइस है, आपको बहुत न्यूट्रल्स पे रहना पड़ता है और आप यू हैव टू पिक अप द थिंग जो कि जोड़े के अंदर है। सो आई एम गोइंग टू पिक अप दिस बर्गंडी कलर एंड दिस मेटालिक ग्रे, इफ यू कैन फील, जो हल्का सा आ रहा है उसके अंदर, तो वो हम उसको मिक्स करके डार्क आईज करेंगे और पेल लिप्स करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ब्राइट और डार्क कलर का आउटफिट है, सॉलिड कलर है बिल्कुल, है ना, कोई गोल्ड्स वगैरह। सो वी विल प्ले न्यूड लिप्स एंड डार्क आईज। वेरी नाइस, आई लव दिस। मैं इमेजिन करके सोच रही हूँ बड़ा जबरदस्त लुक होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो इनकी आईज पे हल्का सा कंसील कर दूं। अच्छा, इनके डार्क आई सर्कल्स हैं थोड़े से, है ना? हाँ। और आईज जो है वो आप क्या कहेंगी, क्या डिफाइन करेंगी, कैसी है? बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। अगर आप चाहें तो मेकअप के जरिए इनको बड़ा भी दिखा सकते हैं, थोड़ा छोटा भी दिखाना चाहे वो भी दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लुक यू आर क्रिएटिंग, बिकॉज मेकअप इज ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू क्रिएट। आप अपने फीचर्स के साथ बहुत मजे से खेल सकते हैं, उनको बड़ा करना है, छोटा करना है, मोटा करना है, बट डिपेंड्स कि आपको मेकअप प्रॉपर आना चाहिए उसके लिए। आपने कौन सा कलर लगाया है ये भी बताएंगे? ये एक क्रेलॉन की स्टिक है जो कि बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है और इसका नंबर है 36। मैंने इनकी आईब्रो थोड़ी सी शेप पहले ही दे दी थी, अब मैं इनके आई मेकअप से शुरू करूंगी। ठीक है, आई मेकअप से शुरू करेंगे और कलर्स जो हैं वो आप देखते जाएं। सो वी विल स्टार्ट विद अ बेसिक ब्राउन व्हिच इज लाइक अ वेरी स्किन से थोड़ा सा ब्राइट पीची। आंख बंद रखें, अब आप आंख बंद रखिएगा पूरी आंख में, ठीक है। एंड देन द सेकंड कलर ट्रांजैक्शन वाइज मेरा ये कुछ मरूनिश सा है, इट्स नॉट प्योर मरून बट हल्का सा मरून टच आ रहा है। ठीक है, जस्ट टू गिव लिटिल कलर। या जो आपने कहा ना कि मरून और मेटालिक कलर आप देंगे ना। यस
और ये अच्छा भी लगा, आजकल मेटालिक कलर्स का थोड़ा फैशन भी है। आजकल एक्चुअली बर्गंडी आईज बहुत इन है, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट तो इन्होंने बहुत ही परफेक्ट कलर पहना। बट प्योर बर्गंडी आई एम नॉट गोना गिव हर बिकॉज आई हाँ। वांट टू एनहांस द मेटालिक ग्रे। फिर वही है ना कि ऑलरेडी एक सॉलिड कलर है, तो वही हाँ। सॉलिड कलर आंखों में भी ऐसे लगेगा यूं करके आंखों में टोटली भी। डिपेंड ऑन योर चॉइस। व्हाट सूट्स इवन। हाँ, what suits you and your own choice also. Sometimes हम ब्राइड्स से पूछ भी लेते हैं ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ हमारे पास 2 किस्म के लुक्स होते हैं जो अच्छे लग रहे होते हैं कि भाई ये भी है और ये भी है, आपको क्या चाहिए। यू थिंक सो इसके ऊपर स्मोकी भी जा सकता है? जा सकता है लेकिन बहुत फ्लैट हो जाएगा। हाँ, बिकॉज अब जो है ना वो like the pure black smoky is very overrated. अब नहीं है Very overrated. You have to blend कोई दूसरा शेड आप स्मोकी के साथ डाल दें। Mr. Burgundy Actually, डाल देंगे। eventually इसका लुक भी स्मोकी ही आएगा, alright. मगर चूंकि बहुत ज्यादा ब्लैक ओवररेटेड है और ब्राइड्स पे नहीं अच्छा लगता, हाँ। तो थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, ग्रेट। अब ये बर्गंडी आप देखें, आंख खोलें, वाओ, कितनी व्हाट अ अच्छी लुक, lift आ इट्स सो गई है, ठीक है? नाइस वाकई। So now the second shade I'm gonna pick up is आई लव योर ये पैलेट, ये टार्ट का है ना, वेरी नाइस। it's Dior. नहीं, दैट वन। Oh, that one, हाँ। yeah. हाँ। अच्छा, फिर आपने हल्का सा पानी के साथ, this is like a very shimmery, glittery, आंख बंद कीजिएगा, मेटालिक सा ना, metallic सा। दिखाएं भी ना जरा कौन सा वाला Sure, कलर दिखाएं, sure, स्क्रीन ये पर वाला। भी दिखा दें। हाँ, ये है नाइस कलर, और इसको कंप्लीटली यूज करेंगे। Just on the lid to get a shimmery effect. अच्छा नाजिया, मैं ये पूछना चाहूंगी, बेस जो है कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी बेस कंप्लीट अभी बाद में नहीं। नहीं, मैंने सिर्फ कंसील किया है और जहाँ जहाँ पिगमेंट के इश्यूज थे उनको हल्का सा कवर किया है। बेस मैं बाद में। अच्छा, ये आई मेकअप के बाद फिर इसकी हाँ, base complete। इट ऑल डिपेंड्स, आप पहले भी दे सकते हैं, लेकिन somehow when I'm doing the dark eyes मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बाद में दूँ। हाँ, फिर वो झड़ता बहुत है, रेजिड्यूज जो है ना वो हाँ। आपके डार्क आईज के रह जाते हैं कभी कभी आंख के नीचे और फेस पे गिर रहे होते हैं, सो यू नो इट्स बेटर टू अवॉइड। आंख खोलें हम। ठीक है, वेरी नाइस, सटल और बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा बीनी, आई हैव अ क्वेश्चन जी। कि लाइक मेरे शूट्स वगैरह भी होते हैं, तो अभी तो वैसे ये ब्राइडल टोन में है, हाँ। तो अगर ये मॉडल मेकअप होता तो उसके लिए आप क्या टोन्स वगैरह मैं फिर use शायद इनको मैट बर्गंडी आईज देती। ठीक है, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट चीज होती है हाँ, ब्राइडल में जाहिर और है, वो जो जाहिर शूट्स है। वगैरह में हम करना होता है। लेकिन मैं जब फैशन शूट्स कर रही होती हूँ तो मैं खास तौर पे इस चीज का ख्याल रखती हूँ कि बहुत रिलेटेबल लुक होना चाहिए, सो दैट जो जोड़ा खरीद रहा है वो शायद वैसा ही मेकअप करवाना भी पसंद करे। जरूरी नहीं है कि आप मॉडल हैं तो आपको कुछ कोई मुंह पे काला पीला अलग से कुछ लग जाएगा, अनलेस कि आपके फैशन शूट की कोई एक्सट्रीम क्रिएटिव थीम है। इट डिपेंड्स। ये अब जो मैट कलर्स आप देख रही हैं यहाँ पे, प्लम से और बर्गंडी से, मैं इनको मिक्स करके इनका सिर्फ आउटर कॉर्नर दे रही हूँ। ठीक है, ग्रेट। मतलब एक ही आई शेड पे आप देखें, आई पे कितने आई शेड्स जो हैं वो लगे हैं और ब्लेंडेड है। बिकॉज ब्लेंडेड होना बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट है हर शेड को हर दूसरे शेड के साथ, बिकॉज अदरवाइज वो फिर एक लुक ही नहीं क्रिएट होता। ठीक है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ साथ ये होता है कि आई का शेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने अक्सर देखा है कि हर इंसान जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो अक्सर ये होता है कि अपना सिग्नेचर स्टाइल लेकर आ जाता है। कॉर्नर्स हैं तो कॉर्नर्स ही देंगे, वो ये नहीं दिखेंगे कि आंखों की शेप कैसी है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ओकेजन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, आउटफिट के हिसाब से हर चीज़ देखनी होती है। हाँ बिल्कुल, ये उन लोगों के साथ होता है बेसिकली जो सिर्फ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं। हाँ। हम जैसे लोग जो कि you know simultaneously we're working on fashion shoots with celebrities for their TVCs and everything, we like to work on the whole picture of it. और what will be the next step? Lashes. Lashes, okay. मतलब इतनी जल्दी ही देखें ब्राइडल मेकअप हो गया, और ये वो मेकअप है स्पेशली जो आपको दिखा रही हैं, टिप्स आपने सुनी है बीनेश से, कि जब बहुत ज़्यादा जो है क्राउड नहीं होते, लेस इज मोर वाली बात, और फिर ये कि समटाइम्स आउटडोर शूट्स हैं, समटाइम्स आपका ये है कि बहुत कम क्राउड है और वहाँ पर आपको जो है शायद ब्राइड कम क्राउड के अलावा अब आजकल जो बच्चियां हैं हाँ। ना,
दे लाइक अ लिटिल बिट ट्रेंडी से हट के कुछ चीज। एग्जैक्टली। हाँ, अब अच्छा, उनको- इवन बहुत हैवी आउटफिट भी होता है तो मैंने देखा है बहुत सटल मेकअप उसके साथ चल रहा है। बहुत अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, दे हाँ। डोंट लाइक टू मच केकी लुक। आजकल तो ब्राइड्स भी जो हैं बिल्कुल वो चाह रही हैं कि उनके आईज पे से फेक शेड लगा हुआ हो, हाँ। लाइनर और उस तरह। अच्छा, वो लगता है एक शेड है लेकिन जिस तरह बिनेश ने अभी 10 शेड लगाए हैं, मैं यही seriously, पूछना चाह रही थी लेकिन वो बिनेश एक से शेड लगता है कि एक शेड है, बिनेश होता को नहीं सिर्फ है। देखने में लगता है हाँ कि एक शेड लगा हुआ है, या वाकई वो लगता ही सिर्फ एक शेड नहीं, है, वो या सिर्फ लोग आपको दिखने में ऐसा लग रहा होता है। ऐसा हाँ, हो ही नहीं अच्छा। सकता कि आप एक शेड से देखें। आप कैसे डेप्थ कैसे क्रिएट करेंगे, लिड को कैसे एनहांस करेंगे, हाइलाइटर एक अलग तो ये कलर का बड़ा होता मुश्किल है। नहीं होता कि वो लगे भी ना कि ज्यादा हुआ हुआ है और सिर्फ एक ही शेड लगा हुआ है। और तभी तो खैर अब no हमें makeup तो look इतनी कहते हैं। आदत हो गई है कि हमें मुश्किल नहीं होता। इवन Blending। बिनेश का भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हर सेल्फ जिन्होंने जो किया हुआ है वो भी ऐसा है कि बिल्कुल ब्लेंडेड है, बट इट्स वेरी नाइस एंड वेरी सटल सा और बहुत अच्छा सा। नहीं, आज तो मैंने काफी मेकअप किया। नॉर्मली नहीं करती हूँ, लेकिन ये कि वो वही ब्लेंडेड है ना। आज पूरा I ये। had plenty of time to do my own makeup before coming here, तो शायद इसलिए ज्यादा हो इसलिए गया। तो। लेकिन अच्छा लग रहा है, जो भी किया अच्छा लग रहा है। नॉर्मली इन द मेकअप जब हम शोज वगैरह कर रहे होते हैं तो मैं सबसे ज्यादा नो मेकअप वाला इंसान हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आज। No, I just don't like putting too much makeup on my face. But you look Generally. nice. You look nice in both ways actually. हाँ, हाँ। ठीक है। Okay, So हाँ। अभी हमारी लैशेस सूखेंगी। जब तक वो लैशेस सूख रही हैं, हम बाय द टाइम जो है वो इनका बेस कर देते हैं। ठीक है। अब बेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखेंगे बेस में क्या क्या चीजें ऐड होंगी। इन्होंने सबसे पहले जो है कंसील कर लिया था और सॉफ्ट सा बेस जो है जहाँ जहाँ इनको जरूरत थी कि थोड़े से डार्कन एरिया था फेस का, वहाँ पर उन्होंने जो है वो यूज कर लिया था कंसीलर। अब जो है बेस की बारी है। हाँ जी, तो मैं जो है वो 2 किस्म के लिक्विड्स को मिक्स कर रही हूँ। ठीक है। समटाइम्स ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे शो करनी है कि ज़रूरी नहीं होता। लोग समझते हैं कि बस एक ही ब्रांड का बेस ले लिया और हाँ। ज़िंदगी आसान हो गई। कभी कभी ये होता है कि आपका जो शेड होता है या आपका जो स्किन का टेक्सचर होता है वो किसी एक ब्रांड के मेकअप को नहीं ले सही पाता। कहा, हाँ। किसी को डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम है, किसी का टोन अवेलेबल नहीं है, हाँ। किसी को ऑयली स्किन है और कोई फाउंडेशंस ड्राई कर देते हैं। तो यू नो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या प्रॉब्लम है। एंड यू कैन ऑलवेज सर्च द मार्केट, ट्राई एंड टेस्ट द ब्रांड्स एंड देन यू कैन चूज whatever अच्छा, suits मैंने you. भी देखा आपने 2 लिए हैं, एक आपने हुदा लिया है, एक एस्टी लॉडर लिया है। Yes. तो दोनों को मिक्स करा है। इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि आप एक ही ब्रांड को लेकर चलें। आप कंसीलर किसी और ब्रांड का हो सकता है, इवन फाउंडेशंस आप मिक्स कर सकते हैं। लेकिन So, ये चीज sorry, ऐसे पता नहीं चलती जब तक आप यूज करते रहे तो आपको ज्यादा पता चलता है कि आपके फेस पे कौन आप सा सूट जाहिर है कर कि रहा देखें थोड़ा सा तो प्रोडक्ट ट्रायल चाहिएगा आपको। आपको कुछ पैसे तो बर्बाद करने पड़ेंगे टू नो व्हाट इज राइट फॉर यू। और या तो फिर ऑब्वियसली बाहर तो ट्रायल्स वगैरह फाउंडेशंस के चलते हैं। लाइक यू नो यू कैन गो एंड चेक इट ऑन योर फेस करवा के सेफोरा वगैरह पे। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो मैक्स ये होता है कि अगर आपका कोई करीबी मेकअप आर्टिस्ट दोस्त है तो आप उससे ट्रायल करवा लें बिफोर बाइंग एनीथिंग। अच्छा, थोड़ा टोन के बारे में बताना विनिश कि किस तरह की जब हम कोई भी फाउंडेशन ले रहे होते हैं तो किस टोन का लेना चाहिए अपनी स्किन टोन से देख। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना पहले तो ये होता था लाए हाथ पे लगा के देख लिया क्या आ रहा है कलर, और हाथ is always हाथ एंड फेस की जॉ लाइन पे कलर लगा बहुत के। फर्क जॉ है। लाइन पे, कहने जॉ लाइन पे। वहाँ आई पे लगा यूजुअली के चेक यहाँ पे साइड पर, इधर भी चेक कर लेते हैं ये फोरहेड के इस फेस side के पर। किसी पार्ट पे किसी भी करें, पार्ट पे, क्योंकि yes. देखें आपका फेस एक अलग टोन का होता है और आपके हाथ पैर अलग टोन के होते हैं। अनलेस यू वांट टू गो टैनर। सो ये इनका बेस हो चुका है और अब हम पाउडर लेके इनका थोड़ा पाउडरिंग कर अब देंगे। सब मेकअप लेती है नहीं? बिल्कुल। अच्छा, यही जो बात थी कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया। हाँ, किस्से तो सुनाओ जरा ऑनलाइन का। बड़े किस्से हमने सुने ऑनलाइन के। उसमें बताएं। जो शेड कार्ड शो हो रहा था ना पिक्चर में, दैट वाज टोटली डिफरेंट। और जब वो प्रोडक्ट आई तो वो बहुत ज़्यादा होता है। डिफरेंट चीज़ थी। तो वो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव और वो अभी ऐसी पड़ेंगे। देखा चलो मुझे दे देना, मैं यूज कर लूँगी। ठीक है, फॉरन किसी हमें हाँ मेकअप आर्टिस्ट को दे दो, वो यूज कर माय लें। फ्रेंड्स यूजुअली डू दैट कि वो हाँ। कोई चीज गलत ऑर्डर करते हैं वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो यूज हो जाएगी, टेक इट। हाँ, ये मेरे समय कितने जो है फ्रेंड्स इस तरह कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, और यूज हो भी जाता है। कि आपके पास डिफरेंट स्किन आ रही होती है, डिफरेंट लोग, तो हम अवेलेबल हैं। मुझे दे दें, बिनिश को दे दें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। तो आप किसको तोहफा देना चाहेंगे? अब हमें जो है ना वो कुरानंदाजी करनी पड़ेगी इसके लिए, या इन्हीं में नहीं करना पड़ेगा, थैंक यू। ठीक है ना। अच्छा, मैंने बहुत मिनिमम सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके
और इनको वो कर दिया, बिकॉज ट्रांसलूसेंट इसलिए लिया है कि स्किन बिल्कुल क्लीन है, मुझे मजीद और केकी पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, वरना अगर कोई स्किन का ऐसा इशू होता है तो समटाइम्स हम लोग कॉम्पैक्ट्स भी यूज करते हैं, कोई ऐसा मसला अदरवाइज नहीं। हाँ। तो ये जो है ये अच्छी इसकी मिक्सिंग, मुझे वो कॉन्टोरिंग भी चाहिए। अच्छा, इनको कॉन्टोरिंग आप थोड़ी हैवी दे रही हैं या लाइट देंगी, क्या थोड़ी सी मैं चिजल दूंगी। हाँ। उसका रीजन ये है कि मैंने इनके बाल जो है ना वो जानबूझ के थोड़े से स्ट्रेच्ड और स्नैच्ड बनवाए हैं, बिकॉज आई वांटेड टू लिफ्ट द फेस विद द मेकअप। अगर आप देखें तो मैंने आईज भी उठी हुई बनाई है यहाँ से, अगर आप देखें उसी तरह कॉन्टूर भी जाएगा, उसी तरह जॉस का कॉन्टूर जाएगा। ठीक है, सो इट्स लाइक अ 90 डिग्री गोइंग ऑन like this सिचुएशन। ओके, ऑलराइट, कॉन्टूरिंग हो गई है। और अब आप जो है नोज की, अच्छा हर नोज के अलग-अलग कॉन्टूरिंग होती है। हाँ। इनका नोज कैसा है और कैसी कॉन्टूरिंग? इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। गॉट अ ब्यूटीफुल नोज, इन फैक्ट ब्यूटीफुल फीचर्स। ठीक है, तो नो नीड मच। हाँ, मच नहीं है, बल्कि ये जो कॉन्टूरिंग भी मैंने की है, हाँ, ये मैंने जस्ट बिकॉज मैंने ये लुक ऐसा क्रिएट किया है जिस पे उसकी आपको वजह से चाहिए, मैंने ठीक है। किया। अच्छा, बालों का बड़ा काम होता है, जिससे आपने कहा ना कि आपने हाँ। अपलिफ्ट दिया, इसका इनका चीक्स भी इनको अपलिफ्ट दे रही हैं, आईज हाँ। भी अपलिफ्ट दी हैं, हाँ। तो ये आपने बेसिकली इनका एक लुक जो Look है वो create क्रिएट किया किया है, है। हाँ। और वो टॉप टिल बॉटम जिसे कहते हैं ना, वो वाली बात होती है हाँ। कि बालों से लेकर जो है ना वो उन्होंने शुरू किया। बिकॉज मैं इनको ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लश ऑन नहीं दूंगी। ठीक है, ओके, जब आप ब्लश ऑन बहुत ज्यादा देते हैं तो आप कॉन्टूर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, वरना सही दोनों है। चीजें बहुत अजीब वो फिर लगती वो हैं। छुप भी जाता है। हाँ, बेसिकली फिर आपकी कॉन्टूरिंग भी खराब हो जाती है और वो जो है बिल्कुल नजर अच्छा, भी नहीं आ हमने रहा होता। लाइनर नहीं लगाया है, हाँ। तो अब हम लाइनर लगाएंगे। अच्छा, लाइनर जो है इंग्लॉट का यूज कर रही हैं जेल और लाइनर। जेल लाइनर है। अब इसका ये होता है कि ये लगाने के बाद ये मिटता भी नहीं है इतने आराम से, तो ये बेस्ट तो चीज है। जितना रोना धोना है हाँ, एग्जैक्टली, जो वो एक यही कहने लगी, जो ब्राइड्स का रोना धोना होता है वो इससे बिल्कुल भी नहीं मिटता। मेरी बहन की शादी थी, ठीक है, और उसके लिए मैं भी तैयार हुई, सैलून से तैयार हुई और जा रहे थे। जब हम लोग जा रहे थे इवेंट के लिए, तो स्वेटिंग की वजह से कि मेरे नाक के ऊपर ना पोर का एक निशान आ जाता है ना, ब्लैक सा इस तरह का, वो बेस के ऊपर आ गया था। तो अब इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी, मेरी खाला ने ये कि तुम्हारी नाक पे क्या लगा, और इतने जोर से उंगली करके उन्होंने ऐसे और वो सेरेमनी बेस भी उतर गई। और हम लोग रास्ते में थे इवेंट के, कुछ नहीं हो सकता था। उसके बाद आई ट्राई टू फिक्स इट के हाथ से, मैंने कहा आप मुझे बता देती कि कोई निशान है, मैं उसको कर रही थी, वहां से बेस भी हट गई। जरूर जो है ना प्लानिंग थी वो। अच्छा, अब हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। हमने मस्कारा लगा लिया बाय द टाइम, मस्कारा लगा दिया, लैशेस हो गए हैं, हाईलाइटिंग हो रही है। हाईलाइटिंग आपने चीक के ऊपर दी है इनके, और चिन और- पे हल्की सी, और और चिन पे नाक हल्की की सी। ब्रिज पे। ठीक है। सो आपने 2 कलर की हाईलाइटिंग की है। या little bit because we don't have gold, we don't have silver, ठीक है, so we're just enhancing her skin tone ठीक है, with a little bit of silver, with a little bit of gold. gold इसलिए क्योंकि बहुत प्यारा tan color सही है है, इनका, और silver थोड़ा सा just to give a little bit oomph to it. ऑलराइट, ठीक है, डन। It's all almost done and just lipstick. That's it. So first of all, कोई भी आप लिप पेंसिल लें और एक कॉन्टूर शेप बना लें जो आपको चाहिए। ये बेसिकली होता है कि शेपिंग के लिए, और शेप आप जो है वो लिप पेंसिल से, और लिपस्टिक पे फैलती भी नहीं है, ये भी अच्छा हो जाता है। नहीं, आपको एक बाउंड्री मिल जाती है ना कि आप उसी के अंदर बस उसी में काम करना। अच्छा, दूसरा ये भी कि इनकी लिप्स की शेप पे आप कुछ इन्हांस करेंगी या कुछ कम करेंगी? थोड़ा सा मैं नीचे से एनहांस कर रही हूँ, हाँ, और बहुत कम ऊपर से एनहांस करूंगी, ठीक बहुत है। कम, क्योंकि लिप्स है तो छोटे, बट मुझे बहुत ज्यादा इनका जो फेस है उसके हिसाब से थोड़े से अगर एनहांस हो जाएंगे तो वो भी चल बहुत जाएगा, है। हाँ, वो भी बहुत है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये न्यूड सा एक कलर है उसको मैंने फिल किया। ठीक है, और ये न्यूड सा कलर जो है ये मैट है बेसिकली, राइट? हाँ, लेकिन ये आप देखें ये थोड़ा सा अर्दी पिंक है, अर्दी पिंक है, ठीक है। ये कोई ब्राउन की टोन में नहीं है। हाँ, दिस इज नाइस। ये थोड़ा वो क्योंकि कलर जो है वो nudes में भी ना enhance भी बहुत करेगा, सारे हाँ। शेड्स होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हिच न्यूड यू वांट टू पिक अप फॉर योर जोड़ा और फॉर योर लुक, ठीक है? Right. ये आप देखें
Very nice. न्यूड में भी Love it. बहुत अच्छा लग रहा She है. looks stunning. Very stylish, हाँ. I'll still add. Very nice. इनका जो आपने जो लुक जो आपने कहा ना कि एक खिंचा हुआ एक स्ट्रेच सा एक लुक होना चाहिए, वो बहुत अच्छा लग रहा है. This looks amazing. Very nice. This is called the technique of lip contour. ठीक है. जिसमें आप 2-3 शेड्स के जरिए जो है वो आप अपना लिप्स का साइज देखें. हमने बड़ा भी किया है and it's Enhanced not भी हो गया. हाँ. और अच्छा आपने अंदर हल्का सा ब्राइटन दिया, बाहर से इसको थोड़ा सा वो डार्कन अंदर डार्क दिया, लाइट बाहर है. दिया. हल्का सा ग्लॉस लिया बिकॉज मैट हो रहा है बहुत, और ये ग्लॉस थोड़ा सा शिमर के साथ है. ठीक है. And this is like perfect bride, perfect subtle, beautiful bride in fact. And she looks beautiful and stunning. और अफसा का आउटफिट भी साथ में है जो बहुत अच्छा लग रहा है. और आज का ये लुक जो है यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा. बीनिश, यू हैव डन ग्रेट जॉब. थैंक यू. ऑलराइट माय डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि बीनिश परवेज़ ने बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइडल मेकअप किया और अटायर अलोर जो है वो अफसा का ब्रांड है, जो आउटफिट्स आपने देखे. और साथ ही हम सहर कोहिनूर ज्वेलर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. थैंक्स टू देम एज वेल एंड थैंक यू सो मच उज़मा, आपका शो में तशरीफ लाने का. थैंक यू सो मच. आपका भी शुक्रिया अफसा एंड बीनिश, थैंक यू सो मच. और इसके साथ ही यकीनन आज का शो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई थीम के साथ. सो टिल देन जाना नहीं है, अभी अफसा के आउटफिट्स की वॉक भी होगी. सो आपने वो भी देखने हैं. बहुत सारे ज़बरदस्त आउटफिट्स हैं, वो देखते हुए जाइएगा. चाओ.